नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का अंतिम संस्कार आज सुजानगढ़ में राजकीय सम्मान से किया गया। राजस्थान पुलिस की सशस्त्र टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया तथा ऊर्जा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल, कला, साहित्य एवं संस्कृति मंत्री बी.डी. कल्ला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उनकी देह पर पुष्प चक्र अर्पित किया। उनके निधन से क्षेत्र में हर आंख नम नजर आई। वहीं एक प्रखर नेता भी क्षेत्र की जनता ने खो दिया। जय निवास से शुरू हुई यात्रा मोक्ष धाम पहुंची, जहां पर उनके पुत्र मनोज ने उन्हें मुखाग्नि दी। बारी बारी फायर। उनको श्रद्धांजलि देने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, मंत्री बी.डी. कल्ला, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री टीकाराम जूली, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, रामेश्वर डूडी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, पूर्व मंत्री यूनुस खां, अल्पसंख्यक बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानूखा बुद्धवाली, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, खेमाराम मेघवाल, सांसद राहुल कसवा, विधायक अभिनेश महर्षि, विधायक नरेंद्र बुडानिया, विधायक कृष्णा पूनिया, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मानवेंद्र बुडानिया, रफीक मंडेलिया, हाजी मकबूल मंडेलिया, निवर्तमान कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी व रविशंकर पुजारी सहित अनेक जनप्रतिनिधि पहुंचे। मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी का अचानक चले जाना निश्चित रूप से एक क्षति का विषय है। सार्वजनिक जीवन में ऐसे कम ही लोग होते हैं जो बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। उन्होंने दलित समाज में भी प्रतिष्ठा प्राप्त की, सार्वजनिक जीवन में भी प्रतिष्ठा प्राप्त की। जिस पार्टी को बिलोंग करते थे, कांग्रेस पार्टी, उनमें भी उनकी प्रतिष्ठा थी और सामाजिक चिंतन भी उनका सकारात्मक सोच से भरा रहता था। इसलिए निश्चित रूप से एक क्षति का विषय है और हम श्रद्धांजलि देने ही आज यहाँ सुजानगढ़ आए हैं। राजनीतिक जीवन में अमिट छाप छोटी है। कभी भी जो भी जिस स्तर पे भी उनको बात कहनी होती थी, वो जनता के हित की बात जरूर कह के रहते थे। और आपने सबने देखा कि जो आज इस कोरोना के समय में भी जो लोग जिस प्रकार से आए हैं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये उनकी गुडविल थी, उनका जो कार्य था, उनकी जो सेवाएं थी जनता के प्रति, वो जन सेवा का ही परिणाम है कि आज इतने लोग, पूरी कैबिनेट यहाँ पर है, पूरी दिल्ली के हमारे AICC के सेक्रेटरी हैं, रघु शर्मा जी कैबिनेट मंत्री हैं, हम सब लोग साथ में आए हैं निश्चित रूप से अंतिम दर्शन करने के लिए और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। मास्टर भंवरलाल जी बहुत सत्तावर नेता थे राजस्थान की राजनीति में, और इस तरह से अचानक उनका चला जाना न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी एक बहुत बड़ी रिक्तता आई है। और जिस ढंग से लंबा राजनीतिक कैरियर उनका रहा है, एक छोटे सी जगह पे पैदा होकर उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जो जनसेवा का काम किया है, चाहे मंत्री के रूप में या कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के रूप में, मैं समझता हूं कि राजस्थान की राजनीति में जो रिक्तता आई है और कांग्रेस पार्टी में जो रिक्तता आई है, वो अपने आप में बहुत आसानी से नहीं भरी जा सकती। हम सब लोग आज आए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। राजस्थान की राजनीति में दलित समाज में एक बड़ा चेहरा, लंबा राजनीतिक जीवन, सब वर्गों के अंदर उनकी लोकप्रियता और हमेशा विकास और सौहार्द की राजनीति करने वाले के पक्षधर रहते थे। भंवरलाल जी की स्पष्टवादिता उनके राजनीतिक चरित्र का एक गुण था। उनका इस प्रकार चले जाना राजस्थान की राजनीति में, विशेष तौर पर चूरू जिले की राजनीति में अपूर्णीय क्षति है। सामाजिक तौर पर उन जिस प्रकार की सामाजिक चेतना के वो पक्षधर थे दलित समाज में, वो अपने आप में एक उदाहरण रहेगा। विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी बड़े धैर्य के साथ खड़ा रहना उनकी आदत थी। सभी लोगों से उनके बड़े नज़दीक के संबंध थे, हम सब लोगों से संबंध थे। यूँ लगता है कि हम में से ही अपने ही परिवार से कोई लोग चला गया, इसलिए हम व्यक्तिगत तौर पर इसको अपनी क्षति के रूप में देखते हैं।
हार्दिक श्रद्धांजलि। एक लॉस हमारे डिस्ट्रिक्ट को नहीं पूरे स्टेट को हुआ है। एक टॉल लीडर थे, एक कम्युनिटी को भी बिलोंग करते थे और एक मजबूती के साथ हमेशा राजनीति करी है, दबंगता के साथ राजनीति करी। आज इस लॉस को कमी तो पूरी नहीं की जा सकती। स्वर्गीय भंवरलाल जी मेघवाल साहब जो है आज हमारे बीच में नहीं रहे, ये राजस्थान की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। वो गरीबों के, दलितों के मसीहा थे और जिस बेबाकी के साथ अपनी बात को रखते थे, मैं सोचता हूँ कि ऐसा नेता सदियों में पैदा होता है जो स्पष्टवादी हो, अपनी बात को कहे और हमेशा कमज़ोर के साथ रहते थे। आज ऐसा व्यक्तित्व का धनी हमारे बीच में नहीं रहा। परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे, परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की क्षमता दे और इस क्षेत्र की जनता, मैं आज देख रहा हूँ जिस तरीके से जन सैलाब उभरा है, ये उनके प्रति जनता का प्रेम है और उनके परिवार के प्रति हम सब की संवेदना है। और मुझे लगता है कि आज राजस्थान को उनकी ज़रूरत थी। ऐसे वक्त में उनका जाना, इस क्षति को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। वहीं प्रशासन की ओर से आईजी प्रफुल्ल कुमार, जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे, एसपी परेश देशमुख, एडीएम रामरतन सोकरिया सहित प्रदेश के तमाम नेताओं ने सुजानगढ़ पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भंवरलाल मेघवाल 72 वर्ष के थे और उनका लंबे समय से ब्रेन हेमरेज के कारण गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था। सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन पर आज जयपुर में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसको लेकर सुबह 10:30 बजे गहलोत मंत्री परिषद की मुख्यमंत्री आवास पर बैठक बुलाई गई। इसमें मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों ने मास्टर भंवरलाल मेघवाल को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान मंत्री परिषद में शोक प्रस्ताव पढ़ा गया और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन पर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं, पूरे देश व राजस्थान के लिए बड़ी क्षति है। मंत्री मेघवाल के निधन पर आज सुजानगढ़ का बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा। व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रदीप तोदी ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन पर शहर के सभी व्यापार मंडलों ने शोक में एक दिन बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। अपना पहला विधानसभा चुनाव 1977 में लड़ने के पश्चात से लेकर अब तक 10 विधानसभा चुनाव लड़ चुके मास्टर भंवरलाल मेघवाल इस बार सर्वाधिक मतों से विजयी हुए थे। उनकी यह जीत उनकी अब तक की व विधानसभा क्षेत्र से विजयी होने वाले अब तक के सभी विधायकों में सबसे बड़ी जीत थी। गत लोकसभा चुनाव में पार्टी हाईकमान के कहने पर मेघवाल ने श्रीगंगानगर से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। राजस्थान की राजनीति के दबंग राजनेता व कुशल प्रशासक रहे मेघवाल का जन्म 2 जुलाई 1948 को उपखंड के गांव बागसरा पूर्वी में चुनाराम मेघवाल के यहां हुआ। 15 मई 1965 को मेघवाल की शादी केशर देवी मेघवाल से हुई। मेघवाल दंपति के 2 पुत्री एवं एक पुत्र मनोज है। एक पुत्री पूर्व जिला प्रमुख व AICC सदस्य डॉक्टर बनारसी मेघवाल का गत 29 अक्टूबर को निधन हो गया था। बेटी बनारसी के निधन के पश्चात कार्यकर्ताओं की मांग पर पंचायत समिति सदस्य का नामांकन दाखिल करने वाली केशर देवी मेघवाल निर्विरोध निर्वाचित हुई। रतनगढ़ तहसील के गांव हरदेसर में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन आज हुआ। प्रतियोगिता का फाइनल मैच रतनगढ़ व हरदेसर की टीम के बीच हुआ। रतनगढ़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 146 रन बनाए। वहीं स्कोर का पीछा करते हुए हरदेसर टीम के तमाम खिलाड़ी 120 रन ही बना पाए। 26 रनों से रतनगढ़ की टीम विजेता रही। विजेता टीम को ट्रॉफी व 11,000 रुपए तथा उप विजेता टीम को ट्रॉफी व 7,000 रुपए प्रदान किए गए। वहीं प्रतियोगिता के मैन ऑफ द सीरीज का खिताब बंटी फौजी को प्रदान किया गया। रतनगढ़ के प्रजापति भवन में राष्ट्रीय सर्व मेघवाल सभा तहसील कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता माणकचंद पवार ने की तथा मुख्य अतिथि सरपंच देवीलाल थे। कार्यक्रम को हनुमानाराम मेघवाल, पीठाराम व भंवरलाल आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि एकजुट होकर संगठन को मजबूत तथा एकमत होकर मतदान करें। बैठक में गुगन राम दानोदिया, बीरमा राम चौहान, श्रवण कुमार जेताराम सहित अनेक लोग उपस्थित थे। बैठक का संचालन MR मंडीवाल ने किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रदेश में ग्रेड 3, 2 व 1 के उर्दू विषय के नवीन पद सृजित किए जाएं व स्टाफिंग पैटर्न के नाम पर समाप्त किए गए ग्रेड 3, 2 व 1 के उर्दू पदों को दोबारा सृजित किया जाए। वहीं अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के समस्त सरकारी व नवस्थापित महात्मा गांधी स्कूलों में व डाइट में उर्दू व्याख्याता के पद सृजित करें। तृतीय भाषा उर्दू की जो उपेक्षा हो रही है इस सरकार में दुर्भाग्यजनक है।
सबसे बड़ा वोट बैंक जिसने कांग्रेस को सींचने का काम किया, आज एक पूर्व विधायक का पुत्र उर्दू में अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिए दांडी तक पदयात्रा कर रहे हैं। इस सरकार के मुंह पर तमाचा है। चूरू में जहां बड़ी संख्या में अकलियत के लोग रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कालखंड के अंदर 22 पदों पर उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी। उस समय के बाद आज जिस समुदाय ने कांग्रेस का सबसे बड़ा साथ दिया, 99% जो कांग्रेस के साथ चलते रहे हैं, उनकी मांग को दरकिनार करके उन्हें त्योहार के दिन भी जुलूस निकालना पड़े, मांगों के लिए नारे लगाने पड़े, ये सरकार की असंवेदनशीलता का बड़ा नमूना है। भारतीय जनता पार्टी 36 कौम के लोगों को साथ लेकर चलने का मादा रखती है, कोशिश करती है। हमारा समय आएगा तो इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। मेरी मांग है राज्य के मुख्यमंत्री से कि इनकी मांगों पर विचार करें, वरना इनकी न्याय संगत मांगे नहीं मानना सरकार के लिए महंगा पड़ेगा। सुजानगढ़ के गांव ठरडा में आज चलती कार में आग लग गई। वहीं घायलों को टीम हारे का सहारा के अरविंद विश्वेंद्रा ने तुरंत ही सुजानगढ़ के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से एसआई रामलाल मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का मौका निरीक्षण किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष व सांसद हनुमान बेनीवाल लतानगढ़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव लड़ रहे रालोपा प्रत्याशियों के समर्थन में दर्जनों सभाएं की तथा ग्रामीणों को संबोधित किया। बेनीवाल ने भाजपा व कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक समय था जब बाहर से लोग राजस्थान में रहने के लिए आते थे और अब लोग अपनी जमीन बेचकर बाहर जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ना है और वर्तमान में सरकार अपराधियों को शरण दे रही है। उन्होंने गांव गोरीशर में शहीद राजेंद्र नैन को श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। इस अवसर पर जिला प्रभारी डॉक्टर विवेक माचरा, प्रदेश महामंत्री विजयपाल बेनीवाल, बीकानेर जिला अध्यक्ष दानाराम घिंटाला सहित कई लोग उपस्थित थे। सरदारशहर के कई वार्डों में गंदे पानी का भराव होने के कारण मच्छर पनप रहे हैं, जिसके कारण डेंगू, मलेरिया और संक्रमण बीमारी की चपेट में लोग आ रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 24 में जगह जगह गंदा पानी जमा होने के कारण मच्छरों का साम्राज्य बढ़ गया है, जिसके कारण वार्ड में डेंगू व मलेरिया के रोगी बढ़ रहे हैं। गंदे पानी की समस्या के निराकरण के लिए नगर पालिका प्रशासन को अनेक बार अवगत कराया गया है। वार्ड के लोगों ने बताया कि इन बीमारियों से बचाने के लिए प्रशासन को शीघ्र समस्या का निराकरण करना चाहिए तथा दवा का छिड़काव करना चाहिए, अन्यथा डेंगू जैसी बीमारी से बचना मुश्किल हो जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने सोमवार को राजगढ़ के ढिंगी क्षेत्र में झींगा मछली पालन के खेतों का निरीक्षण किया और किसानों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने किसानों से फीडबैक में पाया कि यहां झींगा उत्पादन से किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है और अनेक किसान इससे बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं। इस पर डॉक्टर गावंडे ने कहा कि आगामी दिनों में सभी संबंधित विभागों के समन्वय से इस पर एक प्रोजेक्ट बनाकर काम किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे लाभान्वित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि खेती और सिंचाई की दृष्टि से चूरू जिले की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। ऐसे में यदि यहाँ के किसान झींगा पालन जैसे व्यवसाय से जुड़ते हैं तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।